हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2022 का जो पेपर हुआ है टायर 2 का, उसका 2 मार्च का पेपर फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि देयर आर 3 टैप्स ऑफ डायामीटर 2, 3 and 4 centimeter respectively. The water flowing through them is equal to the ratio of the square of their diameters. The biggest tap can fill the empty tank alone in 81 minutes. If all the taps are open simultaneously, how long will the tank take to be filled? तो अगर हम देखें क्वेश्चन के हिसाब से वाटर फ्लोइंग का रेशियो क्या है, तो ये है 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और ये हो गया 4 स्क्वायर। तो यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 4, 9 एंड 16। एंड इसमें अगर हमने देखा है कैपेसिटी पता करनी है, तो जो बिगर वाला हमारा डायमीटर का टैप है वो 81 मिनट्स में भर देता है। तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 16, क्योंकि ये बिगर है और 81 मिनट में इसको भर देता है। ठीक है, तो 61 के लिख देती हूँ मैं, क्योंकि ये सारे रेशियो में है। अब हमें बोला क्या है कि अगर ये सारे एक साथ ओपन हो जाएं तो कितने देर में भरेंगे। तो देखिए कैपेसिटी हमको पता चल गई 16K इंटू 81 और डिवाइड बाय हम कर देते हैं क्या, 4 + 9 + 20 मतलब 16। तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29। तो 29K नीचे आ जाएगा, K से K कैंसिल हो गया। एंड इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आना चाहिए 44 20/29। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये बोल रहा है कि 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 110 एंड दिमाग इतना आगे चल रहा है, 10% एंड 25% मोर देन द थर्ड नंबर, द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज। तो देखिए एक नंबर मान लीजिए आप 100 है, तो उससे 10% ज़्यादा कितना होगा, 110। दूसरा कितना होगा, 125। इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 22/25। तो ये हमारा आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये बोल रहा है कि ABC कैन डू डिड अ सर्टेन इन्वेस्टमेंट and the ratio of their time period is 3:2:7 respectively. The ratio of the profit of ABC is this much. What is the ratio of investment? तो हमको पता है कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये होता है कि जितना आप इन्वेस्ट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय टाइम होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, राइट। तो अगर हम मान लेते हैं इनका इन्वेस्टमेंट ABC ही है, तो इस A का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 3A। बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 2B। एंड सी का इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 7C। ठीक है। एंड अगर हम देखें इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमें 4:3:14। यानी कि इसमें से ABC की वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 3A = 4, A = 4/3। वहीं पर B = कितना आ जाएगा, 3/2। एंड 7 C आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है। तो अगर हम देखिए इनको वो निकाल लेते हैं रेशियो, तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा कितना, 8:9:12। तो ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है कि अ बाइक इज सोल्ड फॉर रुपीज़ दिस मच एट डिस्काउंट ऑफ 44 ऑन मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हमसे पूछा है, एक्स मान लीजिए मार्क प्राइस है, 44 का अगर डिस्काउंट दिया है तो कितना हो गया यहाँ पे, 56 डिवाइड बाय 100 और ये हो जाएगा 87,500। ठीक है। जब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे, या फिर मैं कर देती हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ओके, ये हो गया 2 और ये हो गया 8। इसकी वैल्यू हो गई यहाँ से कट 3 नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास 1 4 और ये हो गया 50, ये हो गया 7, ये हो गया 25 और ये हो जाएगा कितना, 7 1 ज़ा 7 और ये हो गया 2 और ये हो गया 5 एंड 00। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 156
250, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये बोल रहा है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स सच दैट ए बी इज़ 9, बी सी इज़ 11 एंड ए सी इज़ 20, द नंबर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज पॉइंट आर। तो देखिए अगर ये हम ट्राइंगल अज्यूम करें तो ये ट्राइंगल बन रहा है क्या? नहीं, ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है, क्योंकि ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि द सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो यहाँ पे तो ये 9 + 11 करेंगे तो 20 हो गया, ये तो इक्वल हो गया ना, तो ये ट्राइंगल नहीं बन सकता है, यानी देर आर नो सर्कल्स विच आर पासिंग थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये बोल रहा है कि अ जार कंटेन्स 6 white, 8 black, 4 red, 3 blue marbles. If the single marble is chosen from the jar, what is the probability that it is black or blue? देखिए ब्लैक और ब्लू आने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो 8 में से एक आ सकता है या 3 में से एक आ सकता है, यानी 11 मार्बल्स में से कोई भी एक आ सकता है। और टोटल कितने हैं, ये हो गया 6 + 4 10, 10 8 18 और ये हो गया 21, यानी 21 में से एक चूज़ करना है। तो ये कितना हो जाएगा 11/21, ये हमारा आंसर हो गया विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है कि फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए इसमें ना मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L + F1 - F0 डिवाइडेड बाय 2F1 - F0 - F2 और यहाँ हो गया H। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या होती है, ये होती है लोअर क्लास ऑफ द मॉडल क्लास। अब भाई पहले मॉडल क्लास पता कर लेते हैं। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है, ये होती है जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो ये है हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी ये वाला जो पार्ट है ये हो गया हमारा मॉडल क्लास। ठीक है, तो इसका जो लोअर वैल्यू होगा यानी L की वैल्यू क्या होगी, L हो गया हमारे पास 25, ये होगी L, यहाँ लिख देती हूँ मैं, या कलर चेंज कर लेते हैं, ये ठीक है, L हो गया हमारा 25। अब हमारे पास F1 क्या होता है, F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, ये है 11, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी F1। दूसरा हमें क्या बोला है F0 होता है हमारा प्रीवियस वाला, तो ये हो गया हमारा F0 और ये हो गया हमारा F2। ठीक है, और H क्या हुआ, H हो गया हमारा जो कि क्लास साइज़ है। तो क्लास साइज़ यहाँ पे क्या है 30 - 5 विच इज़ 5, यानी H की वैल्यू होगी हमारी 5। अब सारा कुछ पता चल गया है, फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 25 + 11 - 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 11 - 9 - 10 इंटू 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 25, ये हो गया +2 डिवाइडेड बाय ये हो गया कितना 2 × 11 इज़ 22, 22 - 19 इज़ 3 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, 85/3 आ जाएगा एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है 28.33, यानी कि आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहा है कि इफ़ द इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 एट 20% पर एनम फॉर 1 ईयर। तो देखिए इंटरेस्ट हमें पता करना है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना प्रिंसिपल, और हाफ ईयरली हमें बोला है तो यानी कि रेट हाफ हो जाएगा, ये कितना हो गया 10/100 और टाइम जो है वो डबल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 - 800 भी करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या पता करना है, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट पता करना है, इतने में हमारे पास अमाउंट आ जाता। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 8,000 और ये कैंसिल, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 11/100, हाँ 11/10 इंटू 11/10 और ये हो गया 800। 0 से 0 0 0 कैंसिल, ये हो गया 121 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 9680 - 8,000 एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1680, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये बोल रहा है कि अ बास्केट कंटेन्स 350 eggs
12 of the eggs were rotten and eggs are how many good enough to be sold. Okay, how many eggs are good enough to be sold? तो हमें बेसिकली 350 इंटू 88/100 निकालना है. 88/100 कैसा है? 100 माइनस 12, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये गया 7 टाइम्स, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 44 टाइम्स. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी 308, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि अ सर्कल टचेस 4 साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. तो हम यहाँ पहले बना लेते हैं. ये हो गया कुछ इस तरीके से ABC और D. ठीक है, अब हमें बोला है कि AB की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है हमें 18, यहाँ हमें वैल्यू दे रखी है 21 और यहाँ हमें वैल्यू दे रखी है 50. ये हमें पता करनी है. ठीक है, तो अगर हम देखें इसको हम D मान लेते हैं, इसको भी हम D मान लेते हैं. ये हो गया A, ये भी हो गया A, ये हो गया हमारा C और ये हो गया हमारा B. क्यों हो गया? क्योंकि दोनों टेंजेंट है, टेंजेंट की जो होती है वो सेम होती हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे C प्लस D की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 18. वहीं पर B प्लस C की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 21. A प्लस D की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 15. ठीक है, तो अगर हम ये करें कि इन दोनों को ऐड करके ये माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा A प्लस D प्लस B प्लस C माइनस D. ठीक है, तो यहाँ से C और C कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया. इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 प्लस 21 माइनस 18. तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18. तो यहाँ पे तो ये A था, इसकी वैल्यू कितनी है? A प्लस B और ये हो गया 18, यानी कि हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ वुडन क्यूब ऑफ साइड 21. साइड 21 है यानी कि डायमीटर 21 हो गया एंड इसका वॉल्यूम निकालना है हमें. तो ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब. आर कितना हो गया? सिंस हमारे पास डायमीटर इतना है तो आर हो जाएगा हमारे पास 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, राइट. तो अगर हम देखें ये कितना गया? ये गया हमारे पास 3.5 एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा कितना? इसको मैं यहाँ 22/7 लिख देती हूँ. ये गया कितना? 0.5 टाइम्स एंड इसको कम्प्लीटली सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. तो इसका ये किसका स्क्वायर होता है? तो ये होता है 41 का स्क्वायर और 8 प्लस 41 कितना होता है? 49. 49 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 7 का, यानी कि 7 बाहर आ गया और ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड इसकी हमें वैल्यू पता करनी है. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 0. तो ये हो गया कितना? 40 माइनस 56. ये हो जाएगा कितना? 16 माइनस में. तो 30 माइनस ऑफ माइनस 16 इज प्लस 16 और ये हो जाएगा 46, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 एम्प्लॉयज़ इज दिस मच एंड रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज दिस मच इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव दिस मच एंड फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम. ठीक है, तो अगर हम बोलें ए की इनकम कितनी है? ये है हमारे पास 7 और ये है हमारे पास बी की इनकम 4. ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें एक्सपेंडिचर कितनी है? ये है आई, ये है एक्स ई. ठीक है, तो ये कितनी होगी? 3 और ये हो जाएगी 1. तो अगर हम देखें इसका सेविंग मतलब ये कितना हो रहा है सेविंग, तो ये हो गया कितना? 4 और इसकी हो रही है 3. पर हमें बोला है कि इन दोनों का सेम होना चाहिए क्योंकि सेव तो सेम ही कर रहे हैं ना. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 14 और ये हो जाएगा 2 से यानी 8. और इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? ये हो गया 5, ये हो गया 9. तो अब देखिए 14 माइनस 9 यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी ये 3 था
तो ये भी 5 आ गया। अब दोनों का सेविंग जो है सेम है और सेम की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 4800, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 960। अब हमें बोला है कि इनका सम पता करना है। इनकम कितनी हो गई इनकी हो गई 14 + 8 विच इज़ इक्वल टू 22। 22 इंटू कर लेंगे हम किससे 960 से, एंड इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 21120, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये बोल रहे हैं कि द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज डिक्रीज बाय दिस मच, देन व्हाट परसेंटेज द सरफेस एरिया इज डिक्रीज। देखिए 2 बार अगर हम देख रहे हैं इसका डिक्रीज हो रहा है, तो 48 माइनस ऑफ 48 और यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास प्लस ऑफ 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 100, ये हो गया। एंड अगर अब हम इसको सॉल्व करें तो कितना आना चाहिए इसमें, 48 इंटू 48 विल गिव अस 2304। सिंस 100 नीचे है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। 48 + 48 कितना होता है हमारे पास, ये होता है 96। माइनस में है यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर हम इसमें से माइनस करते हैं, मतलब -96 में से प्लस करेंगे हम 23.04, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -72.96, तो यानी ये डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस एंड देयर HCF इज दिस, देन द नंबर ऑफ सच पॉसिबल पेयर आर। ठीक है, तो अगर हम देखें इनका LCM कितना आएगा, ये चेक कर लेते हैं। तो अगर हमें पता है क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो ये तो हमें दे रखा है कितना 150, और ये हो गया हमारे पास LCM हमें पता नहीं है, HCF हो गया 10, ये हो गया हमारे पास LCM की वैल्यू 150। ठीक है, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जिसका LCM जो है वो 150 आ सकता है 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम देखें देखिए, अब अगर हम देखें कि ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज दिस मच पॉसिबल वैल्यूज, तो हमें ये जो 2 नंबर हैं ये दोनों 10 के मल्टीपल होने चाहिए क्योंकि HCF है। तो ये हो जाएगा कितना 10P और 10QP। ठीक है, ये दोनों आ गया। अब ऐसा कोई नंबर देखना है जो अगर ये मान लो 50 होता और ये 30 होता, तब LCM हमारा 150 आ जाएगा। अगर ये 10 होता और ये 15 होता, सॉरी 150 होता, तब भी LCM 150 आएगा। तो ऐसे 2 नंबर पॉसिबल हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है कि द मैन बाइज अ मशीन फॉर रुपीज़ दिस मच, आफ्टर 1 year ही सेल्स इट फॉर 6000, after 2 years he buy again the same machine at 8000 and sells it for 10000, find his overall profit इन बोथ द ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट होगा इसका 500 पहले लिया था और 8000 में इसने बाद में लिया था, तो ये कितना हो गया, ये हो गया इसका 13000। सेलिंग प्राइस कंबाइंड निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 6000 और ये हो जाएगा यहाँ पे 10000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16000। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3000 का, डिवाइडेड बाय 13000 इंटू 100, ये और ये कैंसिल हो गया। 300 डिवाइडेड बाय 13 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है इसकी वैल्यू हमें निकालनी है एंड अगर हम देखें ये कौन सा फॉर्मूला है क्या, तो अगर हम देखें इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin 25 और ये हो जाएगा हमारे पास cos 90 - 25। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन, इसको लिख रही हूँ मैं sin 90 - 25 और ये हो जाएगा cos 65। तो ये हो गया कितना sin 25 cos 25 और ये हो जाएगा sin 25 एंड cos 25। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 0, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहे हैं कि
in a triangle PQR, okay, PQR, O is the interior point of the triangle such that, okay, OPR ये वाला एंड ORP यानी ये वाला इज इक्वल टू, ओके, दोनों इक्वल हैं, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ट्राइंगल OPR इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल. सिंस ये दोनों जो एंगल हैं वो इक्वल है, यानी इन दोनों की साइड इक्वल होगी, तो ये है इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो यानी ये हट गया और ये दो आंसर हट गए. अब हमें चेक करना है इधर 2 ठीक है या 3 ठीक है. तो हमें पूछा है कि इज़ O अ सेंट्रॉइड ऑफ PQR. तो अगर हम देखें और कुछ हमें दे रखा है क्या, PQ हमें इक्वल टू दे रखी है QR के, ये दोनों हमें इक्वल दे रखे हैं, ठीक है. तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं. इस सेकंड वाले को थोड़ी देर के लिए साइड में रखिए. तो PQO और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्या, तो यस, देखिए ये दो साइड इक्वल हैं, ये दो साइड इक्वल हैं, तो यस ये कॉन्ग्रुएंट हो गए. तो थर्ड वाला हमारा सही हो गया. ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह रहा है कि अ मैन रोज 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर व्हेन द रिवर इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 4.5 किलोमीटर पर आवर. Then it takes him 2 hours to row to a back and come back to the initial point. How far is the place in kilometers rounded off? ठीक है. तो अगर हम देखें इसका डिस्टेंस अगर 10 है तो डाउन स्ट्रीम में कितना जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी अपस्ट्रीम में आ जाएगा 5.5 और डाउन स्ट्रीम में आ जाएगा ये 14.5. वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 आवर्स की. इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, या तो पहले इसको हटा देते हैं. तो 10 मैं ऊपर ले जाऊं या यहाँ लिख दूं, एक ही बात है ना, इसका पॉइंट हटा के. अब अगर हम यहाँ एलसीएम ले ले तो कितना आ जाएगा, 1595 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 40D इज इक्वल टू 0.2. और अगर हम यहाँ पे देखें D की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो D की वैल्यू आपकी यानी जी है 7.9, ठीक है. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये बोल रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. ठीक है. तो अगर या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, सिंस ये छोटे हैं तो हम डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं. ये हो गया कितना, 27 और ये हो गया 64 और ये हो गया 125. वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 5, ये होगी 2 और ये होगी 2. डिवाइड बाय 5 कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 45. ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू है ये, ऑफ m द system of the equation this and this have the infinite number of solutions. ठीक है. तो अगर हम देखें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लिखते हैं हम कि 17 डिवाइडेड बाय 23 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय 299 इज इक्वल टू 102 डिवाइडेड बाय 138. ठीक है. तो हम पहले इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 17 इंटू 299 डिवाइडेड बाय 23 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये गया 13 टाइम्स. तो 17 इंटू 13 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 221, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये बोल रहा है कि द रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 120 किलोमीटर लॉन्ग एंड 104 किलोमीटर्स मीटर्स वाइड. ठीक है. 1 मीटर वाइड पाथ रन्स अलॉन्ग. ठीक है, ये वाला उसका पाथ हो गया. रिमेनिंग completely inside the park. Okay. Thus the
outside edge of the park run along the boundary of a wall of a park. Thus, the outside edge of the park run along the boundary wall of the park. Okay. The inside edge of the park is marked with the white line of negligible thickness. If the cost is 2.5 to mark each meter of white line, then how much will it cost? तो हमें बेसिकली पैरामीटर फाइंड करना है. लेंथ हम लोगों को ये दे रखी है, ठीक है, एंड उसके अंदर हमें पता करना है. तो लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ हम कर लेंगे 120 -2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर है, यहाँ पे भी 1 मीटर है, तो -2 करेंगे. टोटल कितना हो जाएगा? 118. वहीं पर ब्रेथ का भी -2 कर लेते हैं, तो 104 -2 कितना हो जाएगा? 1. ये अब हमें क्या बोला है? इसका पेरीमीटर निकालना है. तो इन दोनों को टोटल कर लेते हैं पहले. ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 0, 2 एंड 2, एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ, तो ये आ जाएगा कितना? 440. ठीक है, पेरीमीटर आ गया. हमें बोला है कि इतना कॉस्ट लगता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 से. ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 1100. ठीक है, एंड एक 0 एक्स्ट्रा आएगा, तो यहाँ से पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ लगा के इसको हटा देंगे. आंसर आ जाएगा हमारा 1100 रुपये लगेंगे टोटल इसको मार्क करने के लिए. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये बोल रहा है कि 40 लीटर्स ऑफ मिल्क इज केप्ट इन अ कंटेनर. 4 लीटर्स ऑफ मिल्क इज रिमूव्ड from this container and replaced with water. This procedure was performed 2 more times. Such how much milk is does the container now hold? ठीक है, तो 40 लीटर मिल्क था. एक में से कितना? 4 लीटर हटा दिया है 40 में से, और इसको 3 बार रिपीट किया है. तो ये कितना हो गया? 40. ये हो गया हमारे पास कितना? 10 टाइम्स. तो 10 - 1 इज़ 9/10, और ये हो गया 9/10, और ये हो गया 9/10. तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 2 और ये गया 5 टाइम्स. या फिर ऐसे रहने देते हैं, ये कैलकुलेशन में इजी रह जाएगा. ठीक है, तो ये 10 है अभी भी हमारे पास. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 4 × 729 डिवाइडेड बाय 100, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 29.16 लीटर्स. तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, एंड ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 2 बैंक्स ऑन 8,000 in 3 years is 800. If the rate of interest per annum of the 2 banks are R1 and R2, find the value of R1 minus R2. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? ये दे रखी है कि 800 पे 8,000 पर R1 के हिसाब से 3 साल के लिए दिया गया है इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं. और दूसरे बैंक ने सेम रुपीज़ पे कितना दिया है? R2 × 3 डिवाइड बाय 100. इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 800 रुपये. ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, ये 0 से 0 कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल. ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 240. यहाँ पे हम R1 माइनस R2 हो जाएगा. 240 मैंने दोनों साइड से बाहर निकाल लिया है. ये हो गया 800. तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? R1 माइनस R2, और ये 0 से 0 कैंसिल. ये गया कितना? 12 टाइम्स. ये गया कितना? 40 टाइम्स. ये गया हमारे पास 3, और ये गया 10 टाइम्स. यानी कि R1 माइनस R2 की वैल्यू होगी 10/3, और इसकी वैल्यू होगी 3.33, या फिर 1/3. तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, एंड ये कह रहा है कि tan a + b की वैल्यू इतनी है, tan a - b की वैल्यू इतनी है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ AB. तो हमें पता है कि a + b कितना होना चाहिए कि √3 हो जाए, तो ये होना चाहिए 60, और ये होना चाहिए 30. तो a + b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास 60. a - b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30. तो b और b कैंसिल. 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई? 45. a की वैल्यू 45 a की जगह दी है, ये तीनों हट गया, और ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, एंड ये बोल रहा है कि 2 ships are opposite of a lighthouse such that all the 3 of them are collinear. Okay, the angle of depression of the 2 ship from the top of the lighthouse is 30. तो ये lighthouse है हमारे पास. एक शिप है P
और एक है ये Q। इसका यहाँ से डिप्रेशन जो है ये मान लीजिए 60 है और ये इसका डिप्रेशन कितना है, ये है 30, यानी इसकी भी वैल्यू 30 आ गई, इसकी भी वैल्यू 60 आ गई। क्यों? क्योंकि पैरेलल हैं दोनों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इक्वल हो गया। इफ़ शिप आर दिस मच अपार्ट देन फाइंड द हाइट ऑफ द कितना हाइट ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, तो अगर हम देखें इस पहले इसको लेते हैं, इसको मैं बी मान लेती हूँ, ठीक है, और ये हो गया। तो अगर हम देखें tan 60 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है AB/PB, और ये हो जाएगा हमारे पास √3, और ये हो गया हमारे पास AB और AB/PB। तो PB की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास AB/√3। और वहीं पर अब दूसरा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, AB/QB। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो गया हमारे पास AB/QB। QB की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास AB√3। अब इन दोनों का सम हमें दे रखा है, ठीक है, PB प्लस QB की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 230√3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास AB√3 प्लस AB√3 इज इक्वल टू 233, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना 4AB/3, और ये हो जाएगा 230। AB यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं अब। AB की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 230, ये गया कितना, AB की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपके पास 172.5। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, एंड ये कह रहा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द डेटा इज़। तो मीन हमें निकालना है। मीन क्या होता है, एवरेज होता है। इन सबको ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 23, 17, 20, 19 और 21, विच इज़ इक्वल टू, ये हो गया 0 और ये हो गया 10। मतलब 100 डिवाइडेड बाय 5, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एंड ये बोल रहे हैं कि द नंबर दिस इज़ डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो देखिए 5 से नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट में 5 या 0 आना चाहिए था। 12 के लिए ये 4 से और 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 8 के लिए लास्ट के 3 नंबर डिवाइड होने चाहिए, तो 8 भी नहीं होगा। अब अगर हम पहले इसको चेक कर लें 4 को, तो लास्ट के 2 डिजिट जो है वो 4 से डिवाइड होने चाहिए, और हमारा 16 जो है वो 4 से डिवाइड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, एंड ये बोल रहा है कि 1/x प्लस x की वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमें इसके तरीका पता है, ये क्या होता है 4² - 2 विच इज़ इक्वल टू 16 - 2, और ये हो गया 14। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।